हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स मैजिक। मैं हूं शशि। आज मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस का टॉपिक ले रहे हैं। जैसे कोई दो मैट्रिक्स लिया गया है ए एंड बी। ए मैट्रिक्स है A1 B1 A2 B2 और बी मैट्रिक्स है C1 D1 C2 एंड D2। तो देन ए बी इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे लिखे हैं फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप। ये समझने के लिखा गया है कि फर्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको। तो फर्स्ट स्टेप में ये है कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई करके जोड़ना है। मतलब दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, जो वैल्यू आएगी हमको यहाँ लिखना होगा। वही यहाँ लिखा गया फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ये पोजीशन किसका है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है। ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का है। ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का पोजीशन है और ये सेकंड रो सेकंड कॉलम का पोजीशन है। तो वही ये चार कंडीशन यहाँ आया है। हम 2x2 मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं अभी। सेकंड स्टेप में क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब ये फर्स्ट रो लिया गया है और ये सेकंड कॉलम लिया गया है। तो क्या करना होगा, A1 मल्टीप्लाइड बाय दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, मतलब A1 D1 प्लस B1 D2 की जो वैल्यू आएगी हम यहाँ पे लिख के सॉल्व करेंगे। ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब ये सेकंड रो की वैल्यू है देखिए, और ये फर्स्ट कॉलम, इसका फर्स्ट कॉलम है दूसरे वाले मैट्रिक्स का। तो A2 C1 प्लस B2 C2 का जो वैल्यू आएगा उसको यहाँ लिखा जाएगा थर्ड स्टेप में। फोर्थ स्टेप में क्या है, सेकेंड रो सेकंड कॉलम, मतलब ये पहले वाले मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं और ये जो बाद में लिखा है वो सेकंड मैट्रिक्स का है। तो यहाँ पे A2 B2 का मतलब हुआ सेकंड रो और D1 D2 का मतलब सेकंड रो सेकंड वाले मैट्रिक्स का। तो A2 इंटू D1 प्लस B2 इंटू D2 के जो वैल्यू आएगा उसको हम यहाँ लिखेंगे। उसको सॉल्व कर लेंगे तो वो वैल्यू हो जाएगा A इंटू बी का। अब ये ध्यान नहीं रखना है कि जैसे A इंटू बी, मतलब A पहले लिखा है तो हमेशा पहले A लिखेंगे, उसके बाद भी लिखेंगे, तब मल्टीप्लाई करेंगे। क्योंकि ए बी और बी ए आपस में कभी इक्वल, जैसे हम लोग अलजेब्रा में सॉल्व करते हैं कि ए बी इक्वल टू बी ए लिख देते हैं, लेकिन मैट्रिसेस में ये केस अप्लाई नहीं होगा। ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, मतलब ए बी का वैल्यू जो आता है वो बी ए के बराबर नहीं होता है। इसलिए हमेशा ऑर्डर का ध्यान रखना है कि पहले जो मैट्रिक्स लिखा है हम पहले उसी मैट्रिक्स को लिखेंगे, और बी का मतलब सेकेंड मैट्रिक्स है तो सेकेंड मैट्रिक्स लिख के तब एक ऑर्डर अप्लाई करेंगे, तब जाके हमारा ए बी का वैल्यू आएगा। ठीक है। ठीक है। अब देखिए कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में जानिए। 5 प्रॉपर्टी होता है मल्टीप्लिकेशन केस में। क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज़ नॉट कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या है, अगर हम जो मैट्रिक्स को लेंगे और उसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको रिवर्स करके मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इक्वल नहीं आता है। जैसे अभी पहले बताए थे कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, तो ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए का मतलब हुआ कि जब कोई चीज़ को आपस में मल्टीप्लाई चाहे प्लस जो भी करें, अब फिर वही चीज़ को अगर रिवर्स करें अगर इक्वल आता है तो हम लोग बोलते हैं वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है कि ए बी और बी सी आपस में इक्वल नहीं आएगा, मतलब ए बी एंड बी ए कभी आपस में इक्वल नहीं आएगा। ठीक है। दूसरा क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज एसोसिएटिव, दैट इज, इसका मतलब इसमें 3 मैट्रिक्स लिया जाएगा ए बी सी। तो पहले क्या है कि 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कीजिए, 2 प्रोडक्ट आए उसको फिर थर्ड से कीजिए। जैसे ए बी मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा उसमें हम फिर सी से मल्टीप्लाई करेंगे, वही वैल्यू आएगी। पहले हम ए लिखें और फिर पहले बी सी को मल्टीप्लाई कर लें। अब बी सी को मल्टीप्लाई करके पहले ए लिख कर फिर बी सी की वैल्यू लिख के मल्टीप्लाई करें, वो आपस में इक्वल आएगा। तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं कि एसोसिएटिव, मतलब मल्टीप्लिकेशन के केस में, मैट्रिसेस केस में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। मतलब ए बी देन मल्टीप्लाइड बाई सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई बी सी, मतलब ए का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, जो बी सी का वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी ये होल्ड करेगा, मतलब ये दोनों इक्वल आएगा। फिर थर्ड क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस कैन बी ज़ीरो। अगर कोई भी 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो हो सकता है, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे अलजेब्रा में होता है कि ए बी अगर जीरो है तो ये कंपलसरी होता है कि ए जीरो होगा या बी जीरो होगा या दोनों जीरो हो सकता है। लेकिन मैट्रिसेस के केस में ये पॉसिबल नहीं है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर ए बी का वैल्यू जीरो है तो ए का वैल्यू भी जीरो नहीं होगा और बी भी जीरो नहीं, ऐसा केस आ सकता है। मतलब इसकी वैल्यू जीरो हो सकती है लेकिन ए और बी अलग अलग जीरो नहीं हो सकता, ये इसमें होल्ड नहीं करता है।
जब हम क्वेश्चन करेंगे, जैसे बताया मल्टीप्लाई करते हैं तो कुछ नंबर निगेटिव पॉजिटिव भी आ सकता है, तो जोड़ने से वो जीरो हो सकता है, लेकिन हमारा ए और बी जीरो नहीं रहेगा, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर वो जीरो आ सकता है। तो वही कह रहा है कि यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कैन बी जीरो अगर है तो मैट्रिसेस विदाउट आइदर फैक्टर बीइंग ए जीरो मैट्रिक्स, दैट इज अगर ए बी जीरो है तो इवन दाउ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि ए और बी भी जीरो होगा। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, कैंसिलेशन लॉ फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ रियल नंबर इज नॉट वैलिड फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, दैट इज अगर मान लो कि दो कोई मैट्रिक्स ए बी लिया गया और दूसरा कोई ए सी लिया गया, मतलब इन दोनों में से ए कॉमन है, और ए और बी मल्टीप्लाई किए और ए और सी मल्टीप्लाई किए, वो आपस में आ गया। जैसे अलजेब्रा में क्या होता है कि ए एक्स इज इक्वल टू बी एक्स, तो बी एक्स हम कैंसिल कर देते हैं तो ए और बी इक्वल हो जाता है, वो चीज़ यहाँ अप्लाई नहीं होगा। मतलब अगर ए बी और ए सी अगर इक्वल आ भी गया तो ये ए और ए कैंसिल नहीं होगा, ए और कैंसिल करके बी और सी हम कर दें, ऐसा नहीं होगा। वही कह रहा है डज नॉट इम्प्लाई बी इज इक्वल टू सी, मतलब इसमें कैंसिलेशन जो है मल्टीप्लाई करने पर अगर कुछ कॉमन भी आ जाता है दोनों तरफ में तो उसको हम कैंसिल नहीं करते हैं, क्योंकि वो दोनों अलग अलग इक्वल कैंसिल होकर जो बचेगा वो आपस में इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, ये आपका फोर्थ प्रॉपर्टी हो गया। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड विथ रेस्पेक्ट टू, WRT मतलब विथ रेस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन, मतलब एडिशन के केस में, मतलब मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ पे देखो एक एडिशन लिया गया है और ये मल्टीप्लाई लिया गया है, तो दो मैट्रिक्स, तीन मैट्रिक्स लिया गया ए बी सी, पहले इन दोनों को ऐड कर लिए और बाद में जब ओपन करेंगे जैसे अलजेब्रा में होता है तो ए बी प्लस ए सी ऐसे होता है, वैसे ही होता है। बस ये ध्यान रखना है कि अगर ए पहले लिखा है तो हम हमारे दोनों जगह ए पहले लिखेंगे, जैसे अलजेब्रा में होता है अगर हम बी ए भी लिख दें यहाँ पे सी ए भी लिख दें तो काम चल जाता था, लेकिन मैट्रिसेस के में ये काम नहीं चलेगा। हमेशा आपको ऑर्डर ध्यान रखना है कि अगर ए यहाँ पहले लिखा हुआ है तो दोनों केस में यहाँ पर ए और ए हमेशा पहले ही रहेगा, ऐसा नहीं कि बी ए कर दें यहाँ पे सी ए कर देते, चलेगा नहीं, वो गलत हो जाएगा। एंड इसी केस में अगर पहले मल्टीप्लाई करें फिर इसको मल्टीप्लाई करें तो बी ए प्लस सी ए, मतलब यहाँ पर बी पहले है तो बी पहले लिखेंगे, यहाँ सी पहले तो सी पहले लिखेंगे, तो बी ए प्लस सी ए। तो ये आपका प्रॉपर्टी हो गया मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज डिस्ट्रीब्यूटेड विथ रेस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन। क्लियर, यही 5 प्रॉपर्टी है। अब हम लोग आगे बात करेंगे, इस पर कुछ क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, अगला एक क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन लिया गया आज का, इफ ए मैट्रिक्स दिया है 1 2 3 4, बी मैट्रिक्स दिया है 6 1 1 1 और सी दिया है -2 -3 0 1, फाइंड ए बी देन सी, मतलब पहले ए बी निकालना है फिर उसके साथ सी को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले हम ए बी निकाल लें, तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ए बी पहले वैल्यू पुट कीजिए, पहला ये का 1 2 3 4, दूसरा मैट्रिक्स क्या है बी, तो 6 1 1 1। ठीक है, तो क्या आएगा, बताया गया था ये पहला मैट्रिक्स क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस, मतलब 1 इंटू 6 प्लस दिस इंटू दिस 2 इंटू 1, ये हो गया पहला यहाँ पे आएगा। यहाँ क्या पोजीशन है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो दिस इंटू दिस, तो 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 2 इंटू 1, ये यहाँ जाएगा। अब ये क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, मतलब दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस, तो 3 इंटू 6 प्लस 4 इंटू 1। ठीक है, ये पोजीशन है सेकंड रो सेकंड कॉलम का, तो दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस क्या हो जाएगा, ये 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1। अब इसको सिंपली सॉल्व करके लिख देना है, तो क्या आ जाएगा, देखिए 6 प्लस 2 8, 1 प्लस 2 3, ये हो गया 18 और प्लस 4 22, ये हो गया 3 प्लस 4 7। ये वैल्यू आपका किसका आ गया, ए बी का। हमें निकालना क्या है, ए बी सी, तो देन फिर देयरफॉर ए बी सी, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, पहले ए बी का वैल्यू निकालेंगे फिर सी का लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये ए बी कितना आया, देखिए ए बी क्या है 8 3 22 एंड 7, तो 8 3 22 एंड 7। फिर सेकंड में सी का वैल्यू लिखिए, सी कितना दिया हुआ है, -2 -3 0 1। ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस, मतलब 8 इंटू -2 प्लस 3 इंटू 0, ये फर्स्ट टू फर्स्ट कॉलम हो गया, और ये फर्स्ट टू सेकंड कॉलम, मतलब दिस इंटू दिस, तो 8 इंटू -3 प्लस 3 इंटू 1। ठीक है, यह क्या हो गया, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो दिस इंटू दिस, मतलब 22 इंटू -2 प्लस 7 इंटू 0,
फिर यहाँ क्या आएगा, दिस इंटू दिस, तो 22 इंटू -3 प्लस 7 इंटू 1। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा ये देखिए, -16 प्लस 0 तो -16 होगा ये सिर्फ। ये क्या हो, -24 देन प्लस 3 क्या हो जाएगा, माइनस में 21। ये क्या है, -44 प्लस 0 तो -44। ये क्या हो जाएगा, -66 अब प्लस 7 तो क्या हो जाएगा, -59। ये आंसर हो गया किसका, ए बी देन सी, ये वाला आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ P 1 2 2 -1 Q दिया हुआ है 1 0 2 1 देन कंप्यूट P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर। दूसरे पार्ट में P प्लस Q मल्टीप्लाइड बाई P माइनस Q। फिर पूछ रहा है इज P प्लस Q मल्टीप्लाइड P माइनस Q इज इक्वल टू P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर इज ट्रू। मतलब जो निकालने के बाद चेक करना होगा कि आपस में इक्वल है कि नहीं है, तो हम चेक करेंगे ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, तो पहले हम ये निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट के लिए P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर निकालने क्या करना, पहले हम P स्क्वायर निकालेंगे। P स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, P इंटू P, तो क्या हो जाएगा, P को 2 बार लिखना पड़ेगा, 1 2 2 -1 अगेन 1 2 2 -1। ठीक है, इज इक्वल टू, अब थोड़ा डायरेक्ट कर रहे हैं, देखिए क्या आएगा ये, यहाँ क्या आएगा, दिस इंटू दिस 1 हुआ और दिस इंटू दिस 4 हुआ, मतलब 1 + 4 दैट इज़ 5। समझ में आ गया। यहाँ पे क्या आएगा, दिस इंटू दिस मतलब 1 इंटू 2 2 और प्लस दिस इंटू दिस तो -2, ये 0 हो जाएगा, 2 और -2 0 हो गया। यहाँ क्या आएगा, देखिए 2 इंटू 1 2 और -2 तो ये भी 0 हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 2 और प्लस 1 माइनस में है ये 2 तो माइनस में आ जाएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ क्या आएगा, 2 इंटू 1 4 सॉरी 2 इंटू 2 4 और फिर प्लस ये प्लस हो जाएगा इंटू करने पे तो ये 5 आ जाएगा ऐसे। मतलब क्या आ गया, ये P स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गया, 5005। अब यहाँ से हम Q स्क्वायर निकाल लें, तो Q का मतलब Q इंटू Q, तो Q क्या है 1 0 1 0 2 1, फिर लिखिए 1 0 2 1। ये भी डायरेक्ट करते हैं, देखिए क्या आएगा, ये 1 इंटू 1 1 और 0 इंटू 0 तो केवल 1 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 1 इंटू 0 0 होगा और 0 इंटू 0 1 0 हो जाएगा ये भी। यहाँ क्या होगा, 2 इंटू 1 2 और प्लस 2 इंटू 2 दैट इज़ 4। ठीक है, यहाँ क्या होगा, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा और प्लस 1 इंटू 1 1 आएगा ये। अब क्या करना है, इसको माइनस करना है, मतलब देयरफॉर दिस इम्प्लाइज दैट P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इसका वैल्यू आया 5 0 0 5 माइनस 1 0 4 1। अब इसको माइनस करके लिख दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये 5 - 1 दैट इज़ 4, 0 - 0 दैट इज़ 0, 0 - 4 दैट इज़ -4 और 5 - 1 दैट इज़ 4। ये वैल्यू आ गया P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर का। अब सेकेंड पार्ट में आइए, क्या निकालना है, P प्लस Q मल्टीप्लाई बाई P माइनस Q। तो पहले हम निकाल रहे हैं P प्लस Q, तो क्या हो जाएगा, ये P का वैल्यू कितना है 1 2 2 -1, फिर प्लस Q कितना दिया हुआ है 1 0 2 1। ये क्या आएगा, जोड़ने पे क्या आ जाएगा, जोड़िए तो 1 + 1 2 हो गया और 2 + 0 भी 2 आएगा और फिर 2 + 2 4 हो गया और -1 और ये +1 है तो 0 हो जाएगा ये। ठीक है, अब निकाल ले P माइनस Q, तो P माइनस Q क्या आएगा 1 2 2 -1 माइनस 1 0 2 1। अब इसको माइनस कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 1 - 1 0 2 - 0 2 और 2 - 2 0 और माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, जुड़ जाएगा तो -2। ठीक है, अब क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, मतलब देयरफॉर P प्लस Q मल्टीप्लाइड बाई P माइनस Q का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको लिखिए पहले, इसका वैल्यू कितना है 2 2 4 0 और दूसरे का वैल्यू क्या है 0 2 0 -2। अब इसको मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, देखिए 2 इंटू 0 0 और प्लस 2 इंटू 0 0 0 आ गया, फिर 2 इंटू 2 4 और ये -4 ये भी 0 हो जाएगा। देखिए 2 इंटू 2 4 हुआ और ये माइनस में है तो ये -4 आएगा तो 0 हो जाएगा ये।
फिर 4 इंटू 0 0 और 0 इंटू 0 तो ये भी 0 हो जाएगा, और 4 इंटू 2 8 और ये हो गया 0 इंटू -2 तो 0, तो यहाँ पे सिर्फ 8 आएगा। अब ध्यान से देखिए वैल्यूज का आंसर आएगा, मतलब एक आंसर, पहले का आंसर ये हो गया, दूसरे पार्ट का आंसर ये हो गया, और तीसरे पार्ट का आप पूछ रहा है कि ये और ये आपस में इक्वल है कि नहीं है। तो देखिए इक्वल है, दिख रहा है, तो दिख रहा है बिकॉज इक्वल नहीं है, बिकॉज p प्लस क्यू और p माइनस क्यू इज़ नॉट इक्वल टू p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, देयरफॉर इट इज़ नॉट ट्रू, मतलब ये फॉल्स हो गया। पूछ रहा है क्या ये ट्रू है, तो ट्रू नहीं है, मतलब फॉल्स हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ़ ए दिया हुआ है 2x 0 1 एंड b गिवन है 4 36 0 एंड 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x गिवन दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू b, मतलब ये x की वैल्यू निकालना है जबकि कंडीशन ये दिया हुआ है, मतलब a स्क्वायर इक्वल टू b लिखा हुआ है, पहले a स्क्वायर निकाल लें और b आपका गिवन है, तो क्या हो जाएगा, अगर हम a स्क्वायर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये a स्क्वायर का मतलब क्या हुआ a इंटू a, इसका मतलब क्या हुआ, दो बार लिखेंगे तो 2x 0 1 फिर 2x 0 1, ये कितना आ जाएगा, ये 2 इंटू 2 दैट इज़ 4 प्लस x इंटू 0 दैट इज़ 0, ठीक है। फिर यहाँ से करें तो 2 इंटू एक्स 2x और फिर प्लस x इंटू 1 तो x, यहाँ कीजिए तो 2 इंटू 0 0 और प्लस 1 इंटू 0, ये कीजिए तो 0 प्लस 1, ये किसके वैल्यू कितना आ गया 4 3x 0 1, ठीक है। अब लिखा है बिकॉज दिया हुआ है इफ a स्क्वायर इज इक्वल टू b, तो a स्क्वायर कितना आया है, ये वाला वैल्यू दैट इज 4 3x 0 1, और b गिवन कितना है 4 36 0 1। अब दो ये मैट्रिक आपस में इक्वल हो, क्या करना पड़ता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे, तो देखो ये सारा चीज़ जो नहीं जिसमें x है वो आपस में इक्वल दिख रहा है, मतलब ये इसके इक्वल होना चाहिए, तो दिस इम्प्लाई दैट 3x इज इक्वल टू 36, देयरफॉर x इज इक्वल टू 36/3, तो x इज इक्वल टू 12, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और भी इसके इस टाइप के क्वेश्चन को अगले वीडियो में कवर करेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।